स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नासा, हॉलीवुड, ये नाम सुनते ही जहन में एक ही देश की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा देश जिसे ग्लोबल पावर कहा जाता है, एक ऐसी जगह जो हमेशा से दुनिया के सेंटर में रही है। तो चलिए इस देश को और करीब से जानने के सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाती है? क्या ये सिर्फ उसकी इकोनॉमी है, उसकी मिलिट्री पावर, या फिर दुनिया पर उसका कल्चरल असर? इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट से। हॉलीवुड की फिल्में, जिन्हें दुनिया के कोने कोने में देखा और पसंद किया जाता है, इसे ग्लोबल एंटरटेनमेंट का हब बनाती हैं। और फिर जब बात स्पेस की आती है तो नासा का नाम सबसे ऊपर होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में ये आज भी एक लीडर है। और हाँ, यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे कि वॉल स्ट्रीट, ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। यही तो इसकी आर्थिक शक्ति की असली बुनियाद है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है, और वो है अमेरिका नाम को लेकर। देखिए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये दो अलग अलग महाद्वीप हैं, यानी कॉन्टिनेंट्स। लेकिन आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए। हाँ, जिसे हम और आप आम भाषा में सिर्फ अमेरिका कह देते हैं। अब जरा इस देश के साइज और इसके भूगोल पर नजर डालते हैं, जो इसकी डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका का कुल एरिया है करीब 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, एरिया के हिसाब से ये सिर्फ रशिया और कनाडा के ही पीछे है। और एक और दिलचस्प बात, अमेरिका और कनाडा के बीच जो बॉर्डर है ना, वो दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब जरा यहाँ की जमीन की बनावट देखिए, कितनी जबरदस्त है। एक तरफ है डेनाली, जो 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, तो दूसरी तरफ है बैड वाटर बेसिन, जो समंदर के लेवल से भी 282 फीट नीचे है। अब इतना बड़ा देश है तो जाहिर है मौसम भी एक जैसा नहीं होगा। यहाँ जबरदस्त वैरायटी है। फ्लोरिडा की ट्रॉपिकल गर्मी से लेकर अलास्का की जमा देने वाली आर्कटिक ठंड तक, यहाँ लगभग हर तरह का मौसम मिल जाएगा। चलिए, जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ रहते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुरंगी तस्वीर की तरह हैं। यहाँ की कुल आबादी है करीब 34 करोड़ 7 करोड़। इस हिसाब से ये चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अगर धर्म की बात करें तो अमेरिका में ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन ये देश दुनिया भर के कई धर्मों का भी घर है। यहाँ यहूदी, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। अमेरिकी कल्चर कुछ खास वैल्यूज पर टिका है, जैसे कि आज़ादी, अपनी एक अलग पहचान बनाना, कामयाबी के पीछे भागना और आत्मनिर्भर होना। इन चीज़ों को यहाँ बहुत अहमियत दी जाती है, और इसी वजह से आमतौर पर लोगों का रहन सहन भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि अमेरिका एक सुपर पावर क्यों है, और इसका जवाब छिपा है इसकी इकोनॉमी में। अमेरिका की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ प्राइवेट कंपनियों को तो पूरी आज़ादी है, लेकिन सरकार भी हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे ज़रूरी सेक्टर्स में दखल देती है और नियम बनाती है। इसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल है, और ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, इसका बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर। दूसरा, टेक्नोलॉजी में इसकी लीडरशिप। तीसरा, ये दुनिया के व्यापार में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और इन सबको जो चीज़ जोड़ती है वो है चौथा और सबसे अहम पिलर, अमेरिकी डॉलर का दुनिया की रिजर्व करेंसी होना। इससे इसे ग्लोबल फाइनेंस में एक ज़बरदस्त बढ़त मिलती है। चलिए, अब जरा इसके इतिहास और कुछ मशहूर जगहों की सैर करते हैं, ताकि इस देश की एक जीती जागती तस्वीर सामने आए। इसका इतिहास कई अहम मोड़ से गुजरा है। 1776 में आज़ादी का ऐलान, फिर 1861 का सिविल वॉर, 1969 में चांद पर पहला कदम रखना और 1991 में कोल्ड वॉर का खत्म होना। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने इस देश को आज का रूप दिया है। न्यूयॉर्क सिटी, जिसे कहते हैं वो शहर जो कभी नहीं सोता, ये फैशन, आर्ट और फिनेंस का एक धड़कता हुआ सेंटर है। और हाँ,
आजादी का सबसे बड़ा सिंबल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो भी यही है। और फिर आता है लॉस एंजलिस, यानी हॉलीवुड का घर। पूरी दुनिया में अपने फिल्म स्टूडियोज और सेलिब्रिटी कल्चर के लिए मशहूर। ये शहर ही तो ग्लोबल एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम है। अब इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए इस देश के मोटो पर ध्यान देते हैं, ई प्लूरिबस यूनम। इसका मतलब है अनेकता में एकता, या कई से मिलकर एक। ये लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कैसे अलग अलग राज्यों और तरह तरह के लोगों से मिलकर ये एक देश बना है। तो अमेरिका वाकई में बहुत सारे विरोधाभासों का देश है, चाहे वो जमीन हो, लोग हों या फिर इकोनॉमी। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि इतनी सारी अलग अलग चीजों के बावजूद वो कौन सी एक डोर है जो इन सबको एक साथ पिरो कर रखती है।